हेलो गाइस, दिस इज कुमकुम। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज थोड़ा इन्वायरमेंट तो बदला बदला लगा है। तो फाइनली आज मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो दोस्त है वो है मिर्ज़ापुर से, तो उसके यहाँ आज बना है लिट्टी चोखा। तो आज मैं पहली बार लिट्टी चोखा ट्राई करने वाली हूँ और आई डोंट नो टेस्ट कैसा होता है, तो इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड को भी यहाँ लेके आई हूँ, जो कि वो बैठी है। दिखा दो उसकी तरफ। वो है शालिनी, और जिसके घर हम आए हैं लिट्टी चोखा खाने, वो है सुजल, जो जिसने परसों मेरे साथ चैलेंज करा था। तो वो मिर्ज़ापुर से, तो उसके बाद लिट्टी चोखा बनता है, तो हम पहली बार आज ट्राई करने वाले हैं। तो हमने सोचा आज उसके घर चलते, उसने हमें इन्वाइट करा लिट्टी चोखा के लिए। तो जो अभी हम आपको खाएंगे तो बताएंगे कि कैसा होटल लिट्टी चोखा, आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आगे देखते रहिएगा वीडियो। और उसमें मुझे तब तक उसने मेरी खातिरदारी की, तब तक ये सब रखा हुआ है हमारे सामने, तब तक हम ये स्नैक्स एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। गाइस, शालिनी से मिलिए। शालिनी आ चुकी है, कैसा लग रहा है तुझे? कैसे हो आप? कैसा लग रहा है सुजल के घर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कल से डिसाइड था कि हम लिट्टी चोखा खाने आएंगे, बट ये ऑलरेडी सुबह 3 आलू के पराठे बना के खा के आ चुकी है और अब इसके पेट में जगह नहीं है लिट्टी चोखा खाने। और मैंने बोला था पहली बार, क्योंकि फिर भी मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं पहली बार खा रही हूँ, तो मुझे ट्राई करना। मैंने बोला था कुछ भी खा के मत आना। नहीं बोला था इससे। नहीं, मैंने बोला था, इससे बोला था हाँ, तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया ना सुबह सुबह। गाइस, इन दोनों की लड़ाई हमेशा होते रहती है, तो इन दोनों की लड़ाई इग्नोर करना और साथ में पीछे की बैकग्राउंड नॉइज भी इग्नोर करना, क्योंकि मेरा कुत्ता भौंक रहा है। क्योंकि एक डॉगी इसका है और एक डॉगी इसका है, और दोनों फीमेल है। एक का नाम रोजी और एक का नाम फीफी। तो फीफी को भी हमने बाहर करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए। बाकी इसकी रोजी को हमने उसमें है रोजी। बहुत क्यूट है मेरी रोजी। रोजी से हाय बेबी। ये इसका हेलो बोलने का तरीका है, ठीक है? ये ऐसे ही हेलो बोलती है सबको। तो तूने लिट्टी चोखा नहीं खाया, तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है? यार सोच रही हूँ कि अच्छा ही होगा। सुजल ने बना रखा है, तो सुजल ने नहीं बना रखा, आंटी ने बना आंटी ने बनाया इतने प्यार से, तो अच्छा ही होगा। तो गाइस, हम अभी अब खाएंगे तो आपको तब दिखाऊंगी कि कैसा होता है लिट्टी चोखा, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस, अब हमें सुजल बताएगा कि लिट्टी चोखा एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे बनता है और किस टाइप का लिट्टी चोखा होता है, कहाँ ज़्यादा बनता है, बताओ। मेनली तो ये वैसे मतलब बिहार साइड का, बिहार की डिश है मेन, ठीक है, लिट्टी चोखा। और मतलब वैसे वो होता है कि जो आटा होता है, आटे को गूंथ के और उससे बनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम जहाँ पे रहते मिर्ज़ापुर में, उसमें बनाया जाता था। मेन बिहार में वो होता है। और दूसरी बात, जो एक आटा होता है, आटे को गूंथ के नॉर्मली लोई बना के। पीछे से रोजी चिल्ला रही थी तो बीच में इंटरप्ट हो गया, तो अब सुजल बताएगा। हाँ, तो मेन वो बिहार की डिश है। और जैसे यहाँ पे तो जैसे गोबर के उपले नहीं मिलते, जो गाय का गोबर होता है उसका उपले नहीं मिलते, तो हम नॉर्मली यहाँ पे उस पे बनाते हैं, जिसमें अप्पम या अप्पे बनता है, ठीक है, उस पे बनाते हैं, क्योंकि शेप आना चाहिए गोल, ठीक है। पहले वहाँ पे क्या होता है कि हम उससे उपले से आग जलाते थे, तो उसमें हम डाल देते थे आटे की, या उसके अंदर 2 टाइप की होते हैं, एक आटे की होती है, एक सत्तू की होती है, सत्तू की लिट्टी, आटे की लिट्टी, तो दोनों हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो है कि वहाँ पे जब घर रहता था उस डायरेक्ट आग में डाला था, यहाँ पे हम गैस पे पका रहे हैं, तो अपन के वो जो होता है ना ट्रे, उसमें पका रहे हैं। तो नॉर्मली वो उसका ही होता है, आटे का होता है, उसके अंदर फिलिंग्स वो रहती है, जस्ट लाइक सत्तू का मिक्स और प्याज वगैरह के साथ जो भी मिक्स करा जाता है वो होता है। और चोखे में होता है लिट्टी चोखा, जो चोखा होता है वो होता है बैगन का भरता होता है, और उसमें टमाटर वगैरह थोड़ा आलू भी मिक्स किया जाता है, सब नॉर्मल होता है लिट्टी चोखा में वो है। और नॉर्मली सबसे मेन होता है कि घी, क्योंकि मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगा अभी कि कैसे वो घी साइड में रखा रहता है, घी में डुबो के, हर एक कोट तोड़ोगे, घी में डुबोगे, फिर चोखे में लगा के फिर खाना होता है, तो ऐसे टेस्ट आता है। तो गैस और जो वैसे उसमें गाय के गोबर के उसमें बनाते हैं, तो दोनों के टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है क्या? बहुत गैस में थोड़ा बने सा, हुए में और वैसे डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट इतना तो अब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे
थोड़ा मुश्किल होता है उससे मिलना। थोड़ा स्मोकी टेस्ट आता हाँ होगा ना। स्मोकी टेस्ट आता है ऑफ कोर्स उससे, बट यहाँ पे यही है कि थोड़ा यहाँ मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता भी है बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि ऐसे ही बनाए। और साथ में होती है दाल चावल, मतलब ऐसे भी वो भी रखते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है लिट्टी चोखा में जो लिट्टी चोखा को इतना टेस्ट देता है या उसको अलग बनाता मेन है? चोखा ही होता है, क्योंकि आप नॉर्मल चोखा में जो बोलते हैं, जैसे आप बैगन का भरता जो बनाता होगा, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली सिर्फ बैगन रहता है और कुछ भी नहीं होता। उसमें होता है बैगन होता है, टमाटर होता है, आलू होता है, और सबसे बड़ी बात उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड होता है, कच्चा सरसों का तेल, राइट? हाँ, तो उससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है। मतलब ऐसा उस टाइम से स्टार्टिंग से आया हुआ है, तो वैसा ही रहता है। सही चीज़ है। जब आएगा तो फिर हम आपको तब दिखाएंगे आगे जरूर। का। गाइस सूजल हमारे लिए चोखा थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए लेके आया है और उसे देख लो आप। मैंने कहा था ना तुझे। तो आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा हो रहा है चोखा। चम्मच देखो गाइस इसकी, ये चम्मच आइसक्रीम खाने वाली चम्मच। मस्त हो रहा है, स्पाइसी खट्टा और टेंगी सा टेस्ट। इधर आ, इधर आ, ना इधर आ। अरे यार बड़ी पूरा खा जाएगी। मुझे वैसे बैगन का भरता बहुत पसंद है, मैंने सोचा था ऐसे भी इतना टेस्टी होता है। बैगन का भरता है। गाइस उसका रिएक्शन देखते हैं अब उसे कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा हो रहा है। कैसा हो रहा है? खट्टा खट्टा स्पाइसी। लगता क्या होता है? सच में बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब जैसा बैगन का भरता बनाते हैं ना, उसमें तो हम बैगन को वो उसमें भून लेते हैं पहले गैस में, उसके बाद छौंका वौका लगाते हैं प्याज टमाटर। लेकिन ये ऐसी है, रॉ है। रॉ बैगन को हमने पहले गैस में भूना, उसमें फिर सरसों का तेल, धनिया और प्याज, टमाटर और नींबू। बहुत टेस्टी हो रहा है। अब चोखे, सरसों का तेल। अब लिट्टी के साथ खाएंगे इसे, फिर देखेंगे कैसा हो रहा है। 15 minutes later. गाइस हमारा लिट्टी चोखा आ चुका है, तो आप देख सकते हैं ऐसा है। तो हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा है करके। सबसे पहले इसे घी में ऑलरेडी डुबो रखा, मैं फिर से डुबोऊंगी इसे घी में। फिर इसे चोखा के साथ तो गाइस जो मेरी लिट्टी है वो सत्तू वाली है, और जो इसकी लिट्टी है वो नॉर्मल आटे वाली है। तो ये जो मेरी है, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल आटे वाली है और ये सत्तू के आटे वाली है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ इसे, ऐसे घी में डुबो के। फ्यूल का बहुत मजा आ रहा है, सच में बहुत टेस्टी हो रहा है। आई विल रिकमेंड कि आप सब भी से ट्राई करें, जिसने ट्राई नहीं करी है सच में बहुत पसंद आएगी आपको। और अब अगर आपको बनाना नहीं आता है तो सूर्य से कांटेक्ट करें, उसकी मम्मी आंटी को आपको थैंक बता यू देगी। बहुत बहुत कि आंटी ने हमें इनवाइट करके ये डिश खिलाया। बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, पहली बार खाया, मजा आ गया। सो जैसे कि गाइस आपने देखा कि हम लिट्टी चोखा खा चुके हैं और आज हमें बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम ट्राई करा और बहुत अच्छा था। आई विल रिकमेंड कि सब ट्राई करें जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं करा। तो थैंक यू बहुत सारा आंटी, क्योंकि आंटी ने इतना अच्छा लिट्टी चोखा बनाया था, जिसे बाटी चोखा भी बोलते हैं। आंटी ने बाद में बताया ये चीज। तो फिर दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।